आज 30/12/2024। आज बाबा ने मुरली में कहा, आत्मा रूपी बैटरी ज्ञान और योग से भरपूर कर सत्वप्रधान बनाना है। सभी आत्माएं सुख शांति प्रेम के लिए भटक रही हैं। बाबा की याद से ही खोए हुए गुणों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है और सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रखनी है और सभी को सत्प्रदान बनना है। अच्छा, आज की मुरली 30/12/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सत्वप्रधान बनाना है, पानी की स्नान से नहीं। प्रश्न, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? वह भटकाता क्यों है? उत्तर, सभी को भटकाने वाला रावण है, क्योंकि वह खुद भी भटकता है। उसे अपना कोई घर नहीं है। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। बाबा तो परमधाम घर से आता है अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुम्हें घर का पता चल गया, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं, इनमें जो शिव बाबा आए हैं कैसे भी करके हमको साथ घर जरूर ले जाएंगे। वो आत्माओं का घर है ना, तो बच्चों को जरूर खुशी होती होगी। बेहद का बाप आकर के हमको गुलगुल बनाते हैं, कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाते। इसको कहा जाता है योग बल, याद का बल। जितना टीचर्स का मर्तबा है उतना और बच्चों को भी मर्तबा दिलाते हैं। पढ़ाई से स्टूडेंट जानते हैं कि हम यह बनेंगे। तुम भी समझते हो हमारा बाबा टीचर भी है, सद्गुरु भी है। यह है नई बात। हमारा बाबा टीचर है, उनको हम याद करते हैं, हमको टीच कर ये बना रहे हैं। हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है हमको वापस घर ले जाने। रावण का कोई घर नहीं होता, घर राम का होता है। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? तुम झट कहेंगे परमधाम में। रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे। रावण कहाँ रहते हैं पता नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि रावण परमधाम में रहते हैं, नहीं। उनका जैसे कि ठिकाना ही नहीं, भटकता रहता है ना। तुमको भी भटकाता है। तुम रावण को याद करते हो क्या? नहीं। कितना तुमको भटकाते हैं। शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, यह करो। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग, रावण राज। गांधी भी कहते थे राम राज्य चाहिए। इस रथ में हमारा शिव बाबा आया हुआ है, बड़ा बाबा है ना। वह आत्माओं से बच्चे बच्चे का बात करते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, रूहानी बाप और रूहानी बाप की बुद्धि में हो तुम रूहानी बच्चे, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन है ही मूल वतन से। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वहाँ तो आत्माएं बाप के साथ इकट्ठा रहती हैं, फिर अलग होती हैं अपना अपना पाड़ बजाने। बहुत काल का हिसाब चाहिए ना। वह बाप बेट बतलाते हैं, तुम अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पहले पहले मेरे से जुदा हुए हैं, वहीं फिर मुझे बहुत याद करेंगे तो फिर पहले पहले आ जाएंगे। बाप बच्चों को बेट सारे सृष्टि का चक्र का गूढ़ समझाते हैं, जो और कोई भी नहीं जानते। गुहे भी कहा जाता, गौतम भी कहा जाता, यह तुम जानते हो। बाप कोई ऊपर से बेट नहीं समझाते, यहाँ आकर समझाते हैं। मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। फिर बाप आकर जगाते हैं, अभी तुम बच्चों को जगाया है और सब सोए पड़े हैं। तुम भी कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हो, बाप ने आकर जगाया है, बच्चों जागो। तुम गाफिल हो, अलबेले हो, सोए पड़े हो। इसको कहा जाता है अज्ञान नींद। वह नींद तो सब करते हैं, सत्युग में भी करते हैं, अभी सब अज्ञान की नींद में। बाप आकर ज्ञान देकर सबको जगाते हैं, अब तुम बच्चे जागे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है हमको ले जाएगा। अभी तो ना शरीर का काम रहा है ना आत्मा, दोनों पतित बन पड़े हैं, एकदम मुल्लम्मे का है। 9 कैरेट कहें अर्थात बहुत थोड़ा सोना, सच्चा सोना 24 कैरेट का होता है।
अब बाप तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं, तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा गोल्डन एज बनाते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो लोहे की टिक्कर भित्तर की चिड़िया कहेंगे। तो चैतन्य ना, ये समझाने की बातें हैं, जैसे आत्मा को समझते हो वैसे बाप को भी समझ सकते हो। कहते भी है चमकता है सितारा, बहुत छोटा सितारा है। डॉक्टरों आदि ने बहुत कोशिश की है देखने की, परंतु दिव्य दृष्टि बगैर देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म है। कोई कहते हैं आंखों से आत्मा निकल गई, कोई कहते हैं मुख से निकल गई। आत्मा निकल कर जाती कहाँ है? दूसरे तन में जाकर प्रवेश करती है। अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी शांति धाम, ये पक्का मालूम है। बाप आकर हमको घर ले जाएंगे। एक तरफ है कलयुग, दूसरी तरफ है सतयुग। अभी हम संगम पर खड़े हैं। वंडर है, यहाँ करोड़ों मनुष्य और सतयुग में सिर्फ 9 लाख हैं। बाकी सबका क्या हुआ? विनाश हो जाता है। बाप आते ही नई दुनिया की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर पालना भी होती है 2 रूप में। ऐसे तो नहीं 4 भुजा वाले कोई मनुष्य होंगे, फिर तो शोभा ही नहीं है। बच्चों को ही समझा देते हैं, चतुर्भुज है ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड रूप, श्री अर्थात श्रेष्ठ। त्रेता में 2 कला कम हो जाती हैं, तो बच्चों को जो नॉलेज अभी मिलती है इसकी स्मृति में रहना है। मुख्य है ही 2 अक्षर, बाप को याद करो, दूसरे कोई की समझ में नहीं आएगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान है। गाते भी है बाबा आपने हमको सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो न दे हो, सारे विश्व का राज्य दे दिया। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, फिर ड्रामा का चक्र फिरता है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह भी जानते हो विकारी से निर्विकारी, निर्विकारी से विकारी, यह 84 जन्मों का पाठ अनगिनत बार बजाया है, उसकी गिनती नहीं कर सकते। आदमशुमारी बल गिनती कर लेते हैं, बाकी ये जो तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान, सतोप्रधान से तमोप्रधान बनते हो, इनका हिसाब निकाल नहीं सकते। कितना बार बने हो? बाबा कहते हैं 5000 वर्ष से चक्र चलता है, ठीक है, लाखों वर्ष की बात तो याद भी न रह सके। अभी तुम्हारे में गुणों की धारणा होती है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। इन आँखों से जो तुम देखते हो, दुनिया देखते हो, तीसरा नेत्र जो मिला है उनसे नई दुनिया को देखना है। यह पुरानी दुनिया तो कोई काम की नहीं है, पुरानी दुनिया है। नई और पुरानी दुनिया में फ़र्क देखो कितना है। तुम जानते हो हम सतयुग नई दुनिया में मालिक थे, 86 जन्म लेते लेते यह बने हैं। ये अच्छी रीति याद करना चाहिए, फिर दूसरों को भी समझाना है कैसे हम यह बनते हैं। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु का फर्क हम यह देखते हैं। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा ब्रह्मा और विष्णु का फर्क देखते हो ना। विष्णु कैसे साजा सजाया बेटा है, यह ब्रह्मा कैसे साधारण बेटा है। तुम जानते हो ब्रह्मा वह विष्णु बनने वाला है। ये किसको समझाना भी बहुत सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। तुम जानते हो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है? लक्ष्मी नारायण है, यही विष्णु देवता से फिर मनुष्य ब्रह्मा बनते हैं। ये विष्णु सतयुग का है, बनने 5000 वर्ष लगते हैं। तत्वम केवल एक ही ब्रह्मा ही तो नहीं बनते ना। ये बातें सिवाय बाप क्यों कोई समझा न सके। यहाँ कोई मनुष्य गुरु की बात नहीं होती है। इनका भी गुरु शिव बाबा, तुम बच्चों का भी गुरु शिव बाबा। उनको सदगुरु कहा जाता है, तो बच्चों को भी शिव बाबा को ही याद करना है। कोई को भी समझाओ तो ये समझाना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा से नई दुनिया के लिए रचते हैं। उस भगवान शिव है, वह हम कितना सहज है। बच्चे पैदा करते होता है, झट माँ उसके मुख से आप ही निकलता है। माँ और बाप के पीछे पितृ संबंधी आदि होते हैं। उसने भी जोड़ी होगी, चाचा चाची दी है ना। कुमारी होगी तो फिर बड़ी होती है, कोई चाची कहेंगे, कोई मामी कहेंगे। अभी तुमको बाप समझाते हैं, तुम सब भाई भाई हो बस, और सब संबंध कैंसिल करते हैं। भाई भाई समझेंगे तो एक बाप की याद में करेंगे। बाप भी कहते हैं बच्चों मुझे एक बाप को याद करो, कितना बड़ा बेहद का बाप है वह बाबा, बड़ा बाबा तुमको बेहद का वर्षा देने आए हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं मन मनावो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये बातें भूलो मत। देह अभिमान में आने से ही भूल जाते हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है, हम आत्मा शालिग्राम में तो, और एक बाप को ही याद करना है। बाबा ने समझाया है, मैं पति
पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारी बैटरी कुछ खाली हो गई वो भरपूर हो जाएगी। तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। पानी की मांग में तो जन्म जन्मांतर गुटखा खाया है, लेकिन पावन बन नहीं सके। पानी कैसे पतित पावन हो सकता है? ज्ञान से सदगति होती है। इस समय ही कर्मणा भाव आत्मा भी बनते हैं। अभी तुम बच्चे को समझ मिली है। तुम कहते हैं हम यह सदगति करते हैं, यह देवाला सदगति में है ना। बाबा ने समझा है यह बहुत जन्मों के अंत में पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनानी है। ये कहते हैं ना भगवान जादूगर है, रत्नाकर है, सौदागर है। जादूगर तो है ना, तो पुरानी दुनिया को हेल से बदल हेविल बना देते हैं। कितना जादूगर है। अभी तुम हेविन के रहवासी बन रहे हो। जानते हो अभी हम हेविल के रहवासी हैं। हेविल और हेविन अलग है। 5000 वर्ष का चक्र है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। श्री बाबा भूलना नहीं चाहिए। हमें कोई बातें भूलनी नहीं चाहिए। भगवान वाच है ना, कोई जरूर है जो पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण को तो शरीर है, शिव को है नहीं। उनको मुक्त जरूर चाहिए। उनको सुनाने के लिए आकर पढ़ाते हैं ना। ड्रामा अनुसार सारी नॉलेज ही उनके पास है। वह सारे कल्प में एक ही बार आते हैं, दुखधाम को सुखधाम बनाने। तो सुख शांति का वर्षा जरूर बाप से मिला है। तब तो मनुष्य चाहते हैं ना, बाप को याद करते हैं। बाप ज्ञान देखो और किसी सहज रीति देते हैं। यहाँ बैठे भी बाप को याद करो, बाजोली याद करो तो भी मन मनाभव भी है। बाप ये सारा ज्ञान देने वाला है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, बाप हमको शांति धाम सुख धाम ले जाने का रास्ता बताते हैं। यहाँ बैठे घर को याद करना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, घर को याद करना है और नई दुनिया को याद करना है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। आगे चलकर तुम वैकुंठ को भी याद करेंगे। घड़ी घड़ी वैकुंठ में जाते रहेंगे। शुरू में बच्चे घड़ी घड़ी आपस में बैठ वैकुंठ में चली जाती थी। यह देखकर बड़े बड़े घर वाले अपने बच्चों को भेज देते थे। नाम ही रखा था ओम निवास। कितने 1.5 बच्चे आए, फिर हंगामा हुआ। बच्चों को पढ़ाते थे, आप ही ध्यान में चले जाते थे। अब ये ध्यान दीदा का पाठ बंद कर दिया। यहाँ भी कब्रिस्तान बना देते थे, सबको सुला देते थे, कहते थे अब शिव बाबा को याद करो, ध्यान में चले जाते थे। अब तुम बच्चे भी जादूगर हो, किसको भी देखेंगे तो जड़ ध्यान में चले जाएंगे। ये जादू कितना अच्छा है। नोंदा भक्ति में तो जब एकदम प्राण देने तैयार होते हैं तब उनको दीदार होता है। यहाँ तो बाप खुद आए हैं, तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। आगे चल तुम बच्चे बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। बाप से अभी भी कोई पूछे तो बता सकते हैं, कौन गुलाब का फूल, कौन चंपा का फूल, कोई टांगर का फूल। टू भी होती है ना, टांगर टू, ये सब वैरायटी फूलों के नाम है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, देह के सब संबंध कैंसिल कर, आत्मा भाई भाई है यह निश्चय करना है और बाप को याद कर पूरे वर्ष का अधिकारी बनना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, अज्ञान इनसे सबको सगाना है, शांतिधाम सुखधाम जाने का रास्ता बताना है। वरदान, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियाँ प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियाँ प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा। यह एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बाप दूसरा न कोई, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एकाग्र स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि रहती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल न हो। अच्छा, स्लोगन, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार के पात्र बन जाएंगे। कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु प्यार का पात्र बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।